अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे। घर बार सारे आपके माशाल्लाह ठीक होगा। आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने ऑटोकैड के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा ऑटोकैड का अगली जो कमांड है वो रेक्टेंगल हमने ड्रा करनी है। रेक्टेंगल हमारी जो है बहुत सारी जो है ऑटोकैड की जो है बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग, हमारी रोड्स, हाईवे, उसी तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जब हम क्रॉस सेक्शन बना रहे होते हैं तो तब हमें ये जो है रेक्टेंगल की कमांड बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो आइए हम चलते हैं लैपटॉप के ऊपर, वहाँ चल के हम ऑटोकैड की जो है ड्राइंग का प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगल कमांड का जो है हम प्रैक्टिकल करते हैं और सीखते हैं कि ऑटोकैड के अंदर रेक्टेंगल को किस तरह से लगाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर और इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ कि कितने मेथड से रेक्टेंगल लगाई जा सकती है, कितने तरीक़ों से इसे ड्रा किया जा सकता है। तो हमें लैपटॉप पे चलते हैं। तो लैपटॉप पे जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ ताकि जो है आप सबको सीखने का मौका मिले। तो चलें हम लोग लैपटॉप पे चलते हैं। कि लैपटॉप पे जो है ऑटोकैड ओपन हो गई है और हम वो पुराने वाली फ़ाइल जो हमने सेव की थी, जो हमारी ऑल सेटिंग सेव है, हम उसी को दोबारा ओपन कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो है सर्कल का जो है प्रैक्टिकल किया था, एक सर्कल को लगाने के हमने मेथड सीखे थे। तो आज फिर हम जो है अपनी रेक्टेंगल की कमांड को करते हैं। तो हम लोग इसे जो है अपनी वर्किंग स्पेस बना लेते हैं, ज़ूम इंटर, ऑल इंटर, तो ये और ज़ूम करके हम अपनी वर्किंग स्पेस को सेट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हर जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, तो उसका जो पहला हर्फ होगा, पहली लफ्ज़ होगा या पहला वर्ड होगा, वो उसकी शार्ट की होगी। तो अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा वर्ड है, तो इसके लिए REC शार्प की है, ठीक है? तो जो ही मैंने REC लिखा, तो वो हमें कह रहा है कि जनाब रेक्टिंग स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, कि मैं जो है इसका पहला पॉइंट सेलेक्ट करूं और फिर ही जो हमारा मेथड है कि हम पकड़ के दूसरे कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी रेक्टेंगल लग जाएगी। ठीक है, दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। REC इंटर और ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल लग गई है। अब इसका हम अगर एरिया निकालना चाहें तो ए करके इंटर करके आप यहाँ से सिलेक्ट करके अच्छा जी, रेक्टेंगल की कमांड पे दोबारा आते हैं जनाब। अब आप देखेंगे टेक्स्ट बार के अंदर मजीद हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, चैम्फर का है, एलिवेशन का है, फिलेट का है, थिकनेस का है, विड्थ का है। तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि हम लोग इसे जो है एक डायमेंशन के हिसाब से कैसे लगा सकते हैं। कि अगर मैं कहता हूँ कि 200 बाई 200 की मुझे 200 उसकी जो है लेंथ हो जाए और 200 उसकी विड्थ हो जाए, तो मुझे इसकी जो है डायमेंशन के हिसाब से रेक्टेंगल लगानी है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ और एट द रेट 200 कॉमा 200, तो ये मेरी रेक्टेंगल लग जाएगी। आपने एट द रेट ऑफ पहले हॉरिजॉन्टल होती है फिर वर्टिकल होती है। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है, पहले कमांड इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको ड्रॉप करके ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आना है और आपने एट द रेट क्लिक करके इंटर करके उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल पॉइंट देना है। ठीक है जनाब, सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं कहता हूँ कि 300 का लगा दें। उसके बाद आपने कॉमा सिलेक्ट करना है, फिर आपने 300 का और फिर स्पेस बार जो हमारा इंटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसे इसको लेके इंटर करके यहाँ तक मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है जी, अब मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरी ये डायमेंशन कैसी है तो मैं डायमेंशन चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये 300 की है और ये भी
300। अब अगर थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये भी 300 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी 300। मैं इधर देखता हूँ, ये मैंने क्योंकि 200 की लगाई थी और ये 200 की लगाई थी। तो अब ये जो हम REC के अंदर मैंने क्लिक किया तो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। तो ये वाली जो आप विड्थ देख लें, मैं W प्रेस करता हूँ क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। मैं REC इंटर किया, अब वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, चैम्फर करना चाहता हूँ, एलिवेशन, थिकनेस या विड्थ। मैं विड्थ देता हूँ तो वो कहता है कि जनाब स्पेसिफाई लाइन विड्थ आर रेक्टेंगल। आप जो है रेक्टेंगल विड्थ दे दें, लाइन की विड्थ दे दें। मैं कह देता हूँ कि 200 की लगाएं जनाब। अब वो कहता है लोअर कॉर्नर जो है फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये आ गया जनाब। ये देखें उसके अंदर जो है रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बन रही है। अब वो दोबारा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट 200 का मैं दे देता हूँ तो ये फिल होके आ गई हमारे पास। एक और काम करते हैं, इसको दोबारा करके देखते हैं हम लोग दोबारा करते हैं इसको। REC विड्थ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, REC ये हमारे पास देखें फर्स्ट पॉइंट का वो कॉर्नर का पॉइंट पूछ रहा है। जी इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो हमसे DI, हम इसकी REC, सॉरी हम इसको दोबारा करते हैं। REC इंटर, मैं इसकी जो है वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है और उसकी विड्थ दे रहा है 153, रेक्टेंगल मोड 153.0, और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 300। अच्छा, अब ये जो है आपको एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं कि जनाब मैं एक फिलिंग वाला रेक्टेंगल लेना चाहता हूँ कि उसकी जो विड्थ है वो आ जानी चाहिए मेरे पास 153 की। अब यहाँ पे वो हम इसकी जो है सिलेक्ट करते हैं, ये जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ, ये जो है आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है रेक्टेंगल के हवाले से जो कुछ सीखा वो मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास जो है चैम्फर की एक कमांड है, तो हम C इंटर करते हैं तो वो कहता है कि जनाब स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, चैम्फर, एलिवेशन, फिल्टर, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, चैम्फर डिस्टेंस रेक्टेंगल 200, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 150, और ये कहता है कि फर्स्ट कॉर्नर, और ये अदर कॉर्नर। तो ये देखें, ये जो रेक्टेंगल इसने बनाई है ये वाली चैम्फर इसके कॉर्नर को काट दिया है। एक हमने कॉर्नर जो है 300 के, हर 300 के बाद वो 150 इसको काट दिया है, तो इसको हम कहते हैं चैम्फर वाली कमांड रेक्टेंगल लगाने के लिए। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड है हमारे पास जिनकी मदद से हम लोग इसको रेक्टेंगल लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो मेथड इस वक्त है, सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया है कि हम REC के जरिए कोई भी रेक्टेंगल लगाते हैं। इंटर किया, इसको हम जो है REC
अब इसको बढ़ाते जाएँगे तो वो आपको वैसे ही चैम्फर के कॉर्नर जो है बढ़ाता जाएगा, बताता जाएगा। ये देखिए जनाब, थोड़ा-सा मैंने ज़ूम करके दिखाया, चैम्फर ये वाले कॉर्नर हैं जो इसके चारों कॉर्नर को चैम्फर किया हुआ है। क्योंकि मैंने ये इससे बगैर डायमेंशन के थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखाया है, तो ये चैम्फर के कॉर्नर उसने बढ़ा के हमें दिखा दिए। ये वाली जो सेंटर लाइन से ये वाली चैम्फर, ये देखें 250 मैंने लगाया था तो 250 उसने चैम्फर काट दिए। ये देखें, अब हम इसको दोबारा, इसको आप बढ़ाते जाएँगे, काम करते जाएँगे तो इसी तरह से ये कम होता जाएगा। तो हम लोग इसे जो है इस तरह से अपनी जो है रेक्टेंगल की कमांड को लगा सकते हैं। तो मैंने आपको मुख्तलिफ मेथड बताए, आपको उसी तरह से प्रैक्टिकल करके आप इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं। तो आप बार-बार इसका प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल करने के बाद आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके सवालात के जवाब दूँ। तो आज का लेक्चर हम यहीं क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक़्त तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं एक बार तो फिर आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट्स बार के अंदर अपने ख़्यालात का भी इज़हार करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये टॉपिक समझ आ रही है कि नहीं। तो हम चलते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलते हैं। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।